नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। आज हम धोरण 8 में हिंदी में भाषा सज्जता जो हम देख रहे थे उसमें हम आगे बढ़ेंगे। तो हम देख रहे थे कि लास्ट में जब हमने देखा था तो हमने एक कोष्टक देखा था और जिसमें उपसर्ग, अर्थ और उदाहरण वो दिए गए थे। उसमें हमने अ यानी कि उसका अर्थ होता है उपसर्ग अ था, उसका अर्थ होता है कभी नहीं, निषेध, और उसका उदाहरण था अज्ञान, अगम, अमर, अछूत, अचूक। ऐसे हमने अ, अन, क, कु, ની, पर, श, अध, दु, बीन, भर અને चौ ऐसे उपसर्ग हमने देखे और उसके सामने उसका अर्थ भी देखा था और उदाहरण भी देखा था। और लास्ट में हमने हमने आप लोगों को होमवर्क बताया था। मुझे लगता है आप लोगों ने किया होगा कि जो उदाहरण अज्ञान, अगम, अमर, अछूत, अचूक वो आपको उसमें से कॉपी नहीं करना था। उसके सिवाय आपको और दूसरा उदाहरण ढूंढकर लिखना था। और एक प्रश्न भी हमने दिया था आपको कि जो 5 उपसर्ग बताए गए चौ, बीन, पर, अन અને अध, उसमें आप ये पांचों का आपको 3-3 शब्द बनवाना है। वो भी आपने किया होगा। और बाद में लास्ट में हमने एक और कोष्टक देखा था जिसमें हमने देखा था कि पढ़िए और समझिए, ऐसा कोष्टक हमारे सामने था। कोष्टक कैसा था हम देख रहे हैं, यहाँ लिखकर हम देख लेते हैं कैसा कोष्टक था। उसमें लिखा था लड़ और उसके सामने था, ऐसा था कोष्टक। उसके ऊपर और ऐसा लिखा था और नीचे और ऐसा। लड़, आई और आका ऐसा दोनों दोनों साइड लिखा हुआ और उनका रूप बनता था ऐसा। लड़ाई, और इनका रूप बनता था लड़ाका। तो ऐसा हमने कोष्टक देखा था और मैंने आप लोगों को वैसा ही शब्द ढूंढ कर लिखने के लिए कहा था, तो आपने लिखा ही होगा। अब इतना देखने के बाद हम वहां से आगे बढ़ते हैं। तो हमारे सामने और यहाँ कोष्टक दिखाई देता है, तो हम जो अभी देख रहे हैं उसमें लिखा हुआ है कि उपर्युक्त उदाहरणों में चाचा और दया शब्दों में क्रमशः आई, ई तथा आलू शब्दांशों का प्रयोग करके नए शब्द बनाए गए। जो हमने वो जो कोष्टक था जो हमने देखा था उसमें हमने देखा था लड़, आई, आका से लड़ाई और एक में बनता था लड़ाका। वो दूसरा शब्द था, देख लेते हैं। चाचा ऐसा शब्द था और उसके सामने
ऐसा कुछ था, देखते हैं। ई था और नीचे और ऐरा, ऐसा रूप था। तो ये चाचा, उसके उसके ई से ई जुड़ने से चाची, ऐसा रूप बनता था। और ऐरा जोड़ने से चचेरा, ऐसा रूप वहां मिलता था। तो वो भी हमने देखा था। और बाद में लास्ट में हमने दया, चाचा की जगह दया, और आलू, और बाद में उसके नीचे वान। तो दया के साथ आलू जोड़ने से हुआ था दयालु, और वान जोड़ने से दयावान। ऐसा रूप हमने वहां उसमें देखा था। अब उसके बाद यहाँ कहा गया कि जो हमने उदाहरण देखे, लड़, चाचा और दया, उसमें आई, ई और आलू ऐसे शब्दांशों का प्रयोग करके हमने नए नए शब्द बनाए गए, जो हमारे यहाँ भी हमारे सामने शब्दार्थ बताया गया है। देखिए, जो हम यहाँ देख रहे हैं वही यहाँ बताया गया है। लड़, आई और लड़ाई, लड़, आका, लड़ाका। वैसे ही दूसरे में चाचा प्लस ई तो चाची, और दूसरे में चाचा, अहिरा, चचेरा। अब वहां से आगे देखते हैं। उसमें हमने लास्ट में देखा था दया, लास्ट में देखा था दया प्लस आलू, दयालु, दया प्लस वान, दयावान। ये जो हमने उस कोष्टक में देखा था वही हमने यहाँ रिपीट करके हमने यहाँ देखा। तो ये जो शब्द बताए गए हैं, लड़, चाचा, दया, उस शब्दों में अंत में जोड़े गए आई, ई और आलू, वो शब्दांश प्रत्यय है। इसे कौन सा शब्द प्रत्यय कहते हैं? ये जो आई, ई और आलू, ये सब शब्दांश प्रत्यय है। और ये हमने यहाँ लड़, आई, लड़ाई, लड़, आका, लड़ाका, चाचा, ई, चाची, चाचा, ऐरा, चचेरा, दया, आलू, दयालु, और दई, दया प्लस वान, दयावान। ये जो इसमें आई, आका, ई और आलू ऐसे शब्द जो मिले वो शब्दांश प्रत्यय है। अब हम इतना देखने के बाद अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं कि और क्या क्या बताया गया है। अब हमारे सामने एक और कोष्टक है जिसमें लिखा हुआ है कि ऐसे शब्दांश जो के अंत में जुड़कर नए शब्दों का निर्माण करते हैं, प्रत्यय कहलाते हैं। ऐसे शब्दांश जो शब्दों के अंत में जुड़कर नए शब्दों का निर्माण करते हैं उसे प्रत्यय कहते हैं। और हमारे सामने एक पूरा का पूरा एक यहाँ भी कोष्टक बताया गया है जिसमें शब्द है, प्रत्यय है, और प्रत्यय के योग से बना नया शब्द, ऐसा यहाँ बताया गया है। तो उसमें पहला है
चल, चल शब्द है पहला, और उसका प्रत्यय है ता। तो रूप कौन सा मिलता है वहां? चलता, ये रूप वहां मिलता है। शब्द कौन सा है? चल। प्रत्यय कौन सा है? ता। तो वो प्रत्यय के योग से कौन सा नया शब्द मिला? चलता। वैसे ही दूसरा शब्द है खा। तो उसके साथ कौन सा जुड़ा प्रत्यय? या। और क्या बना? खाया। वो हमें नया शब्द मिला। ये जो प्रत्यय बताए गए हैं, ता, या, कर, आई, होना, वाला, आ, पन, इयत, ईया, शाली, आलू, आइन, नी और आरी, ये सब प्रत्यय है जिसके जोड़ने से जो शब्द है मूल में, उनके साथ ये प्रत्यय जोड़ने से नया शब्द हमें मिलता है। तो अब तीसरा शब्द है सुन। उनके साथ हमने जुड़ा कर, तो क्या बना? सुनकर। प्रत्यय के योग से नया शब्द कौन सा मिला? सुनकर। और वैसे ही पढ़ शब्द है, उनके साथ आई प्रत्यय हमने जुड़ा, तो क्या मिला? पढ़ाई। पांचवा शब्द है खेल। तो खेल के साथ हमने ओना जुड़ा, तो हमें क्या मिला? खिलौना। कौन सा शब्द मिला हमें? खिलौना। गाड़ी शब्द है, उनके साथ हमने जुड़ा वाला, गाड़ी वाला। भूख शब्द है, हम देखते हैं। भूख शब्द है, तो भूख के साथ आ जोड़ा, तो क्या हुआ? भूखा। लड़का, उनके साथ पन हमने प्रत्यय लगाया, तो क्या हुआ? लड़कपन। इंसान, इयत प्रत्यय लगाया, तो क्या हुआ? इंसानियत। खाट शब्द है, उनके साथ इया हमने प्रत्यय लगाया, तो क्या हुआ? खटिया। बल शब्द है, उनके साथ हमने कौन सा प्रत्यय जुड़ा? शाली, क्या हुआ? बलशाली। झगड़ा, उनके साथ हुआ क्या लगाया हमने प्रत्यय? आलू, तो क्या हुआ? झगड़ालू। बाबू शब्द है, तो उनके साथ आइन प्रत्यय हमने जोड़ा, तो क्या होगा? बबू आइन। शेर शब्द है, उनके साथ हमने नी प्रत्यय जोड़ा, तो क्या हुआ? शेरनी। भीख शब्द है, उनके साथ हमने आरी प्रत्यय लगाया, तो क्या हुआ? भिखारी। वैसे ही जो प्रत्यय हमने यहाँ लगाया, उसके बाद हमने हमारे सामने एक नए प्रत्यय के योग से एक नया शब्द हमें मिला। तो ये जो 15 प्रत्यय है हमारे साथ, 15 प्रत्यय है और 15 शब्द है हमारे साथ, और उनसे हमें नया 15 नया शब्द हमें मिला है। तो अब
हमें क्या करना है, तो आप लोगों को होमवर्क के रूप में ये जो शब्द है यहाँ बताया गया, मैं शब्द आप लोगों को दिखाता हूँ। ये शब्द है चल, खा, सुन, पढ़, खेल, गाड़ी, भूख, लड़का, इंसान, खाट, बल, झगड़ा, बाबू, शेर और भीख। ये सब शब्द है। तो आप लोगों को होमवर्क में क्या करना है, ये शब्द नया लेना है, जो प्रत्यय बताएगा वो वैसा ही रहेगा। वो नया शब्द जुड़कर आपको वो प्रत्यय लगा के उस प्रत्यक्ष योग से कौन सा नया शब्द मिलता है हमें, वो आप लोगों को लिखना है। तो उसके रूप में यहाँ हमने एक आपको लोगों को एक और होमवर्क दिया है कि निम्नलिखित शब्दों में प्रयुक्त प्रत्यय ढूंढिए। उसमें पहला है मनुष्यता, धनवान, रसोईया, टोकरी, इकहरा, धोखेबाज, बलवती और भाग्यवान। ऐसे 8 शब्द बताए गए हैं। उसमें आप लोगों को क्या करना है, उसमें आप लोगों को प्रत्यय, ये जो शब्द और प्रत्यय है वो आपको अलग करना है, यानी कि प्रत्यय आपको ढूंढना है। मनुष्यतामा कौन सा प्रत्यय है, मनुष्य शब्द है और ता प्रत्यय है। वैसे ही आप लोगों को मैं आप लोगों को एक दिखा देता हूँ। ये जो हमारे सामने आया हुआ है मनुष्य प्लस ता यानी कि मनुष्यता, तो इसमें क्या कौन सा प्रत्यय हुआ, ता प्रत्यय। धनवान, तो धनवान में कौन सा प्रत्यय हुआ, वो आप लोगों को ढूंढना है। रसोईयामा, उसमें कौन सा प्रत्यय हुआ, वो आप लोगों को ढूंढना है। टोकरी में शब्द अलग कर दिए और प्रत्यय आपको ढूंढना है कौन सा प्रत्यय। इकहरा, उसमें कौन सा प्रत्यय है और कौन सा शब्द है, वो आप लोगों को प्रयुक्त प्रत्यय आपको ऐसे सब में धोखेबाज, बलवती, भाग्यवान सब में आप लोगों को ढूंढना है। ये आपका होमवर्क रहेगा। यहाँ हमने पहला जो पाठ था हमारा, उसके अंदर हमको हम लोगों को भाषा सज्जता ऐसा एक चैप्टर दिया गया। तो उसमें हमने जो पहला हमारा काव्य था तेरी है जर्नी, उसमें हमने यहाँ जो भाषा सज्जता देखा वो यहाँ हमने पूर्ण किया। होमवर्क आप लोगों को मालूम हो गया होगा। क्या करना है आप लोगों को, ऐसा नया शब्द लिखना है, प्रत्यय वैसे ही रहने देना है, सिर्फ नया शब्द लेकर वो प्रत्यय जोड़कर उस प्रत्यय के योग से आपको नया शब्द बनवाना है। और दूसरा होमवर्क, जो निम्नलिखित शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय ढूंढिए, ऐसा वहां नीचे यहाँ सूचना बताया गया है हमारे सामने। वो जो 8 शब्द बताए गए उसमें आप लोगों को प्रत्यय ढूंढना है, वो आपका होमवर्क ये रहेगा। अब
यहाँ हमने पहला चैप्टर तेरी है जरूरी में जो बताया गया था भाषा सभ्यता हमने पूर्ण किया। अब वहां से हम आगे थोड़ा देखते हैं। तो उसमें भाषा सभ्यता में लिंग परिवर्तन, स्त्रीलिंग में से पुल्लिंग में, पुल्लिंग में से नपुंसकलिंग में, यानी पुल्लिंग में से स्त्रीलिंग में, स्त्रीलिंग में से नपुंसकलिंग में, ऐसे लिंग परिवर्तन होते हैं जो हमारे सामने यहाँ बताया गया है। तो हम वो देखते हैं। इसमें पहला है निम्नलिखित शब्द पढ़िए और समझिए। ये जो यहाँ शब्द बताया गया है वो आप लोगों को पढ़ना है और समझना है। तो इसमें बताया गया है पहला शब्द कौन सा है? देवर, देवरानी, सेठ, सेठानी, रुद्र, रुद्राणी, जेठ, जेठानी, नौकर, नौकरानी, इंद्र और इंद्राणी। ये लिंग परिवर्तन किया हमने। देवर का देवरानी, सेठ का सेठानी, रुद्र का रुद्राणी, जेठ का जेठानी, नौकर का नौकरानी, इंद्र का इंद्राणी। पुल्लिंग में से स्त्रीलिंग में लिया। दोनों शब्द हैं, देवर है पुल्लिंग है और देवरानी है वो स्त्रीलिंग है। वैसा ही सब में है। जो 6 शब्द हमारे सामने बताया गया है उसमें सब में वैसा ही है। पुल्लिंग है और स्त्रीलिंग है। देवर, देवरानी, देवर पुल्लिंग, देवरानी स्त्रीलिंग। सेठ, सेठानी, सेठ पुल्लिंग, सेठानी स्त्रीलिंग। रुद्र, रुद्राणी, रुद्र में पुल्लिंग, रुद्राणी स्त्रीलिंग। जेठ, जेठानी, जेठ में पुल्लिंग, जेठानी में स्त्रीलिंग। नौकर, नौकरानी, नौकर में पुल्लिंग, नौकरानी में स्त्रीलिंग। इंद्र, इंद्राणी, इंद्र पुल्लिंग और इंद्राणी स्त्रीलिंग। वो हमने लिंग परिवर्तन ये जो बताए गए हैं उसमें आप लोगों को पढ़ना और समझना है। और इसके बाद हम थोड़ा नीचे आते हैं। उसमें बताया गया है कि जो इसी प्रकार अकारांत पुल्लिंग शब्द के अंत में आनी, आनी लगाने से स्त्रीलिंग बनता है। आनी अथवा आणी लगाने से वो स्त्रीलिंग शब्द बनता है। हमारे सामने यहाँ बहुत सारे उदाहरण बताए गए वो हम देखते हैं। उसमें पहला है भाग्यवान। तो उसमें क्या करना है? अंत में आनी या आणी लगाने से स्त्रीलिंग शब्द मिलते हैं। तो भाग्यवान का तो भाग्यवती वो स्त्रीलिंग हुआ। जो अकारांत शब्द की बात यहाँ हो रही, अकारांत पुल्लिंग शब्दों के अंत में भाग्यवान, उसके अंदर हमने जो भाग्यवती हमारे सामने यह शब्द बताया गया है वो यहाँ जो
भाग्यवान तो भाग्यवती, रूपवान तो रूपवती, बलवान तो बलवती, पुत्रवान तो पुत्रवती। ये जो ऊपर सूचना बताया गया है कि इसी प्रकार अकारांत शब्द के अंत में आनी आनी शब्द लगाने से स्त्रीलिंग बनता है। लेकिन जो यहाँ ये सब जो यहाँ बताए गए वो सिर्फ आप लोगों को समझना है, लिखना कुछ नहीं, आप लोगों को पढ़ना है और समझना ही है। ये जो आनी और आणी ये स्त्रीलिंग शब्द बनता है वो ऊपर वाले, जो हमने देवर देवरानी, शेठ शेठानी, रुद्र रुद्राणी, जेठ जेठानी, नौकर नौकरानी, इंद्र इंद्राणी, ये उसके साथ संबंध में है, उसके साथ इसका संबंध है। आनी और आणी जो प्रत्यय है शब्द के अंत में लगाने से, देवर थी उसमें हमने आनी लगाया तो क्या हुआ, देवरानी। जो जेठ शब्द था उनके साथ हमने क्या लगाया, आनी, तो क्या हुआ, जेठानी। वैसे ही रुद्र के साथ आनी लगाया तो क्या हुआ, रुद्राणी। जेठ के साथ हमने आनी लगाया तो क्या हुआ, जेठानी। नौकर के साथ हमने लिंग परिवर्तन किया, आने लगाया तो नौकरानी। इंद्र के साथ आने लगाया तो इंद्राणी हुआ। और ये जो भाग्यवान भाग्यवती, उपवान उपवती, बलवान बलवती, पुत्रवान पुत्रवती, वो जो बताए गए हैं वो ये है नीचे वाला। इसी प्रकार पुल्लिंग शब्द के अंत में वान या वती करने से स्त्रीलिंग रूप बनता है। क्या लगाना है, वान या वती। भाग्यवान उसमें हमने वती लगाया तो क्या हुआ, भाग्यवती। रूपवान, ये जो वान है उनका वती करना है, तो रूपवान था उसमें हमने वती लगाया तो क्या हुआ, रूपवती। बलवान था उसमें हमने वती लगाया तो क्या हुआ, बलवती। पुत्रवान तो पुत्रवती। इसी प्रकार पुल्लिंग के अंत में वान का वती करने से स्त्रीलिंग रूप बनता है। और इसी प्रकार शब्द के अंत में मान या मति करने से स्त्रीलिंग रूप बनता है। ओम अगले लेक्चर में हम देखेंगे। यहाँ तक हमने ये जो शब्द आपको लोगों को बताया ये आप लोगों को पढ़ लेना है और पूरी तरह समझ लेना है कि आने आने लगाने से देवर देवरानी वो रूप मिला हमें, सेठ शेठानी, रुद्र रुद्राणी, जेठ जेठानी, नौकर नौकरानी, इंद्र इंद्राणी। इसी प्रकार पुल्ली के अंत में वान का हमने वती किया तो क्या हमें मिला, स्त्रीलिंग का रूप में मिला। और शब्द के अंत में मान या मान का मति करने से स्त्रीलिंग रूप बनता है, वो हम अगले लेक्चर में हम देखेंगे। यहाँ तक हमने लिंग परिवर्तन का जो चैप्टर था उसमें जो ये हमें भाषा सभ्यता में हम देख रहे थे उसमें हमने यहाँ तक हमने देखा।